आज दो पॉलिटिकल घटनाएं बहुत बड़ी हुई। एक, राहुल गांधी ने 24 सितंबर जब से कि नामांकन भरे जाना है परसों से, उससे पहले आज एक बार फिर स्पष्ट कर दिया कि वह अध्यक्ष बनने नहीं जा रहे हैं। साथ ही दूसरी एक बात और स्पष्ट हुई कि संभवतः ही कहना चाहिए, वैसे कांग्रेस ये कह रही है कि ये 100% और एक बहुत बड़े नेता ने 101% भी कहा, ये फाइनल हो चुका है कि अशोक गहलोत अध्यक्ष बनने जा रहे हैं। लेकिन हम जो है फिर भी जो है कुछ संभावनाओं को कुछ और कारणों से कि जब तक 30 तारीख नहीं निकल जाए ये कहना बहुत मुश्किल है कि कौन नामांकन भरेगा और कौन नहीं भरेगा। लेकिन अभी तक ये करीब क्लियर है कि अशोक गहलोत नामांकन भरने जा रहे हैं और वह कांग्रेस के राहुल, प्रियंका, सोनिया, बाकी जितने वरिष्ठ नेता हैं, दिग्विजय सिंह, जयराम रमेश, इन सब की तरफ से उम्मीदवार होंगे। दूसरी खास खबर, जो एक बात कही जा रही थी उसका कई बड़े नेताओं से आज हमने बात करी, उन्होंने खंडन किया कि देखिए अशोक गहलोत अध्यक्ष बनने जा रहे हैं, वो किसी तरह की ऐसी न जिद कर रहे हैं न कह रहे हैं कि मैं मुख्यमंत्री पद पर भी रहूँगा, मैं एक साथ दो बस संभालूंगा। और इस बारे में आज अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में राहुल गांधी ने भी बड़ा स्पष्ट कह दिया कि उदयपुर में हम लोगों ने ये संकल्प पास किया था कि एक पद पर एक ही व्यक्ति रहना चाहिए, तो वह नीति है वो कायम है, वो नीति अभी कायम रहेगी। तो एक बात ये स्पष्ट हो गई कि अशोक गहलोत अध्यक्ष बनते हैं, जो कि हमारे हिसाब से 98-99% फाइनल है, लेकिन कांग्रेस के हिसाब से 101% फाइनल है। एक पत्रकार के तौर पे हम हमेशा एक चांस रखते हैं कि कभी भी कुछ भी हो सकता है और कांग्रेस की राजनीति में हमेशा ये संभावना रहती है कुछ हो सकता है। तो अशोक गहलोत अध्यक्ष बनने जा रहे हैं। अब सवाल ये है कि अशोक गहलोत के अध्यक्ष बनने के बाद राजस्थान का मुख्यमंत्री कौन बनेगा। सचिन पायलट अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं। कल उन्होंने राहुल से बात करी, कल वो यात्रा में राहुल के साथ चले। आज अशोक गहलोत आ गए, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद लंबी बात करी राहुल गांधी के साथ, और उसके बाद राहुल गांधी के साथ जो बहुत तेज़ चलते हैं और अशोक गहलोत ने भी उनके कदम के साथ कदम मिलाकर उस तेज़ गति से चलने की पूरी कोशिश करी और चले भी। तो अब ये फैसला राहुल गांधी को करना है और राहुल गांधी करेंगे कि राजस्थान का नया मुख्यमंत्री कौन बनेगा। अशोक गहलोत सचिन पायलट पे सहमत हो जाएं, ये बहुत मुश्किल सी बात है, लेकिन फिर वही बात है कि राजनीति में कब क्या हो कह नहीं सकते। अपने 2-3 नाम हैं अशोक गहलोत के पास जिनके लिए वो कोशिश कर रहे हैं कि अगर मैं नहीं रहूँगा, और जैसा कि कांग्रेस कह रही है कि वो रहेंगे नहीं, वो एक मीडिया हाइप पे एक बेकार की बात है कि अशोक गहलोत 2 पद पे रहेंगे। तो अशोक गहलोत की पसंद का आदमी रहेगा या सचिन पायलट बनेंगे, ये फैसला राहुल गांधी को करना है, सोनिया गांधी को करना है, प्रियंका गांधी को करना है। कांग्रेस के कुछ और नेता हैं जो इस फैसले में शामिल हो सकते हैं। तो आज की 2 बड़ी खबरें यही हैं। एक, राहुल अभी तक आज 22 सितंबर की शाम 7:30 बजे तक, 7:15 बजे तक अध्यक्ष बनने के लिए तैयार नहीं है, और अशोक गहलोत के लिए सब सहमत हैं कि अशोक गहलोत नामांकन भरेंगे, बाकी चुनाव होगा तो जिसको लड़ना है वो लड़ेगा। और राहुल ने बड़ा साफ मैसेज दिया है कि कांग्रेस का जो अध्यक्ष पद है वो सिर्फ संगठन का पद नहीं है, वो इससे ऊपर एक बहुत बड़ी ऐतिहासिक जिम्मेदारी है जो कांग्रेस हमेशा निभाती आई है। तो उन्होंने जितने भी चुनाव लड़ने वाले हैं, उनका हर आदमी चुनाव लड़ सकता है, जिसको लड़ना है वो लड़े। तो जिसको भी चुनाव लड़ना है उनके लिए एक मैसेज दिया कि आराम से सब लोग चुनाव लड़ें और इस बात का ख्याल रख के लड़ें कि कांग्रेस एक महान पार्टी है, बड़ी पार्टी है, अध्यक्ष का पद एक बड़ा गरिमापूर्ण पद होता है और उस गरिमा का पालन करते हुए चुनाव लड़ें। जी, लेकिन अध्यक्ष अगर अशोक गहलोत बनते हैं तो उनकी सूची जो है, उनका फेवरेट लिस्ट, उनकी जगह पे आखिर कौन बनेगा मुख्यमंत्री, तो उसमें सचिन पायलट का नाम नहीं है। अगर अशोक गहलोत की तरफ से अगर देखें तो सचिन पायलट का नाम उनके फेवरेट लिस्ट में नहीं है। अशोक गहलोत की तरफ से कोई और नाम भी है लेकिन ये नाम नहीं है। नॉट फेवरेट लिस्ट। अशोक गहलोत पूरा विरोध कर रहे हैं कि सचिन पायलट किसी भी हालत में नहीं।
वो उसके पीछे सारे कारण बता रहे हैं कि ये अपने आदमियों को लेके, विधायक को लेके मानेसर चले गए थे, इन्होंने बाकायदा बगावत करी है। अशोक गहलोत ने बोला है, साफ साफ बोला है। और उसके बाद चूंकि वसुंधरा राजे सहमत नहीं हुई सचिन पायलट के बीजेपी में आने के, सचिन पायलट को बनाने के, तो इसलिए सचिन पायलट नहीं बन पाए। और कांग्रेस भी ये बात मानती है कि अशोक गहलोत ने बहुत ही समझदारी, बुद्धिमत्तापूर्ण तरीके से, राजनीतिक तरीके से उस वक्त सरकार गिरने से बचा लिया। देखिए कांग्रेस की कितनी सरकारें गिरी, मध्य प्रदेश में गई, कर्नाटक में जो मिली जुली सरकार थी वो गई, महाराष्ट्र में जो मिली जुली सरकार थी वो गई, गोवा में क्या हुआ वो सबको मालूम है, झारखंड आज हिला हुआ है, और बहुत सारे राज्यों में है, जो कि राहुल गांधी ने खुद कहा था कि मैं इतनी मेहनत करता हूँ, सरकार बनती है, लेकिन वो 20-20 करोड़ रुपए दे के विधायकों को उठा ले जाते हैं। और आज भी उन्होंने कहा कि ये एक बहुत बड़ी लड़ाई है, सारे के सारे जितने भी संस्थान हैं, इंस्टीट्यूशन हैं, वो सब हमारे खिलाफ जा चुके हैं, वो जनता के खिलाफ जा चुके हैं। ऐसे में ये लड़ाई बहुत मुश्किल लड़ाई है। तो अशोक गहलोत ने इस बात को समझाया और कांग्रेस हाईकमान के बाद समझ में आई। जो कांग्रेस के राजस्थान के इंचार्ज हैं, उन्होंने भी, अजय माकन, उन्होंने भी कहा था कि अभी हम लोगों को कुछ टाइम सचिन के लिए देना पड़ेगा, रखना पड़ेगा। इतना बड़ा कांड हुआ था, एकदम से ऐसा करना जो है थोड़ा ठीक नहीं रहेगा। तो सचिन लेकिन अपनी ताकत पे लड़ रहे हैं, उनके अपने वो हैं कि मैं कांग्रेस अध्यक्ष था और जो सरकार आई 2018 में वो मेरे प्रयासों से आई। सचिन के अपने तर्क हैं अपनी जगह पे, अशोक गहलोत के अपने तर्क हैं, और फैसला जो है वो राहुल को करना है। फैसला राहुल को करना है, और राहुल के साथ कदम से कदम मिलाते हुए कल जहां सचिन पायलट दिखाई दिए, वहीं आज राहुल के साथ कदम ताल करते हुए अशोक गहलोत दिखाई दिए। दोनों 2 दिन में, कल से लेकर आज तक बहुत सारी चीजें हो गई हैं इस भारत जोड़ो यात्रा के दौरान। और इसी दरमियान हम लोग देख रहे हैं कि कांग्रेस के अध्यक्ष पद का चुनाव होने जा रहा है, और अध्यक्ष कौन बनेगा, यानी कि अगला प्रेसिडेंट कौन होगा, चेयरपर्सन कौन होगा कांग्रेस का, इसको लेकर के बहुत सारी बातें हो रही हैं। और जो बातें यहाँ से, क्योंकि सब कुछ यहाँ है, कोच्चि से निकल करके त्रिशूर की तरफ, ऑलरेडी त्रिशूर में हम लोग हैं और यहाँ पहुँच चुकी है पदयात्रा, और लगातार हमारे साथ कुछ पदयात्री जुड़े हुए हैं, कई लोग आगे जा चुके हैं। और इन सब के बीच सबका एक ही मकसद है कि भारत को जोड़ो। और एक बात जरूर है कि इस पूरी यात्रा में, अभी जो तस्वीर आप देख रहे थे थोड़ी देर पहले, जो शुरुआत की तस्वीर दिखा रहा था आपको, जिसमें खुद कई लोगों से मैंने बातचीत की थी, सबके चेहरे पर उत्साह है। लगातार वो घूम रहे हैं, लगातार पैदल चल रहे हैं, आगे बढ़ते जा रहे हैं, रोज लगभग 25 किलोमीटर की दूरी तय करते हैं, लेकिन चेहरे पर शिकन तक नहीं, और आगे बढ़ना है और आगे बढ़ते जाना है, ये बात हो रही है। दक्षिण भारत कैसा, उत्तर भारत कैसा, ये सब चर्चा भी हो रही है।